अश्वत्थामा, अमर योद्धा की कथा। महाभारत के महान युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जो ब्राह्मण कुल में जन्मा, पर लड़ाई में क्षत्रिय से भी अधिक वीर निकला। उसका नाम था अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। जन्म और वरदान। गुरु द्रोण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिव ने वरदान दिया, तेरे पुत्र में मेरा अंश होगा। अश्वत्थामा जन्म से ही दिव्य था। उसके मस्तक पर एक रत्न मणि थी जो उसे अमृतत्व और अजेयता देती थी। बचपन में उसने पिता से शस्त्र विद्या सीखी और अर्जुन के साथ प्रशिक्षण पाया। दोनों में अपार प्रतिभा थी, परंतु अर्जुन को कृष्ण का स्नेह मिला, जबकि अश्वत्थामा के जीवन में केवल कठोरता और संघर्ष था। युद्ध में प्रवेश। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ा, अश्वत्थामा अपने पिता के साथ कौरव सेना में शामिल हुआ। वह अद्भुत योद्धा था, पर उसका जीवन तब बदल गया जब उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य छल से मारे गए। द्रोणाचार्य का वध युद्ध के दौरान। द्रोणाचार्य अजेय थे। तब श्री कृष्ण ने एक युक्ति निकाली। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा और युधिष्ठिर से कहलवाया। अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने यह सुना और अपने पुत्र को मृत समझकर शस्त्र त्याग दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। यह दृश्य अश्वत्थामा के जीवन का सबसे बड़ा घाव बन गया। प्रतिशोध की ज्वाला। रात का समय था। युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ पांडव शिविर पर हमला कर दिया। उसने भगवान शिव का आह्वान किया और उनकी दी हुई शक्ति से अग्नि रूप धारण कर लिया। सोए हुए योद्धाओं पर उसने निर्दयता से प्रहार किया। धृष्टद्युम्न, शिखंडी और अन्य नायक उसी रात मारे गए, परंतु पांडव वहां नहीं थे। इसलिए क्रोध में अंधा होकर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। सुबह जब द्रौपदी ने यह देखा तो रो उठी। अर्जुन ने शपथ ली, मैं अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मास्त्र का टकराव। अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने आए। दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिससे पूरी पृथ्वी जलने लगी। ऋषियों ने बीच में आकर कहा, दोनों अस्त्रों को वापस लो। अर्जुन ने तो अस्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा उसे नियंत्रित नहीं कर सका। उसने अस्त्र को अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा की ओर मोड़ दिया, ताकि पांडव वंश समाप्त हो जाए। परंतु भगवान कृष्ण ने गर्भ की रक्षा की और परीक्षित जीवित रहा। कृष्ण का श्राप। कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, तूने अधर्म किया है, ब्राह्मण होकर सोते हुए निर्दोषों की हत्या की है, इसलिए तू अमर रहेगा, पर तेरे शरीर से सदा घाव और पीड़ा निकलेगी। न तू मरेगा न जिएगा, बस भटकेगा इस पृथ्वी पर 3000 वर्षों तक। उन्होंने उसके मस्तक की मणि निकाल ली और उसी क्षण से अश्वत्थामा शापित होकर भटकने लगा। आज भी जीवित। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी पर जीवित है। वह एक घायल वृद्ध योद्धा के रूप में कहीं जंगलों या पहाड़ियों में भगवान शिव की आराधना करता है। उसके शरीर से रक्त बहता है और वह अपने कर्मों का पश्चाताप करता रहता है। शिक्षा। अश्वत्थामा की कथा हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध मनुष्य को नष्ट कर देते हैं। शक्ति होने पर भी विवेक न हो तो वही शक्ति शाप बन जाती है। अश्वत्थामा अमर हुआ, पर उसे कभी शांति नहीं मिली, क्योंकि जिसने धर्म छोड़ा उसे मुक्ति भी नहीं मिलती।